बताइए क्या? प्रदूषण कम करने के लिए क्या? गंगा शुद्ध करने के लिए क्या? एक भी स्मोक टावर लगा, हम लगाएंगे 10 पहले ही साल में सरकार बनने के बाद। काली मंदिर के पास जो लुप्त गंगा हो गई, क्या किया इसने? हम इसको पुनर्जीवित करेंगे और मां काली को विश्व के अंदर महिमा बनेगी। देश भर में जहां जहां गंगा जाती वहां गंगा आरती होती। एक भी घाट है? एक भी घाट है? राजा प्रतापादित्य के बाद एक भी घाट नहीं बना। उनका घाट बाद में मुगलों ने तोड़ दिया, गंगा आरती भी नहीं। और मैं आपके साथ ये बात शेयर करने आया हूं, तो घुसपैठ बंगाल की सबसे बड़ी समस्या है। मेरी बात याद रखना। आज कलकत्ता के वासी आराम से बैठे हैं। ये तो 24 परगना में हो रहा है, ये उत्तर बंग में हो रहा है, मगर 10 साल के बाद ये कलकत्ता की भी समस्या है। आपको घुसपैठ को सीरियसली लेना चाहिए, वरना बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। हम कोई सलामत नहीं कर सकते, देश भी कैसे सलामत रहे? और ममता दी को दीदी को पूछते हैं तो कहते वो भी बंगाली। एक मायने में तो सही है, मगर क्या सारे यहां ला देते हैं? कोई देश इस तरह से नहीं, कोई भी क्षेत्र आप उठा करते, कोई भी क्षेत्र। हमने एक बहुत बड़ा विजन के साथ सोनार बांग्ला का डॉक्यूमेंट, मेरा आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सभी से नहीं, उसका एक स्टडी हमारी साइट पर जाकर जरूर करें। कलकत्ते के सुधार के लिए 24 परगना भी इसमें आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20,000 करोड़ का फंड बनाए, 10 मल्टी स्टोरेज पार्किंग बनाने वाले, गंगा आरती का घाट बनाए, गंगा का शुद्धिकरण करें, कलकत्ते की ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए भी बहुत बड़ा फंड रखा है। यहाँ के एजुकेशन की व्यवस्था को सुधारने के लिए 20,000 करोड़ का ईश्वरचंद्र विद्यासागर फंड बना है। दुनिया भर के अंदर महर्षि अरविंद, गुरुवर टागोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से हर यूनिवर्सिटी में एक चेयर स्थापित कर बंगाल के साहित्य, बंगाल की भाषा और बंगाल के संगीत और बंगाल की संस्कृति को दुनिया भर में पहुंचाने का प्रयास। और 77 कम्युनिस्टों ने और फिर तृणमूल कांग्रेस, दिल्ली जैसे दुश्मन है, क्यों भाई? दिल्ली में मुगलों का शासन है। नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना बनाई, आप धैर्य से सुना, आप लोगों को कोई लेन देन नहीं है, अगर आपका कंसर्न होना चाहिए किस प्रकार से बंगाल चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना बनाई कि हर किसान के खाते में हम साल में 6,000 रुपया डालें, छोटे किसान, बड़े किसान सब। बंगाल के किसान को एक पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? 75 लाख किसान को 6,000 रुपया प्रति साल मिलना चाहिए। 3 साल हो गया, 3 साल एक आना भी नहीं आया, क्योंकि लिस्ट ही नहीं भेजती। हमें मोदी का पैसा नहीं। अरे भाई, ये मोदी का पैसा नहीं है, बंगाल की जनता का अधिकार है। भारत सरकार का जो खजाना है उस पर बंगाल का और बंगालियों का अधिकार है, आप उसको नहीं मानते। मोदी जी ने एक योजना बनाई कि हर गरीब को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाओं का बिल भारत सरकार देती है, 5 लाख तक। आप मुझे बताइए, इसका फायदा बंगाल के गरीबों को मिलना चाहिए या नहीं? उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आप कौन होती हो बंगाल के गरीब के हक पर दरार लगाने?
हमने तय किया है कि जिस दिन सरकार बनेगी इसके एक सप्ताह में 18,000 जो 3 साल का बाकी है, जो दीदी के कारण चला गया है, एक ही दिन 75 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में 18 लाख। हमने तय किया है पहले ही कैबिनेट में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को हम स्वीकार कर 5 लाख का हर गांव को मोदी जी सड़क से जोड़ना चाहिए, हर गांव को कनेक्टिविटी देना चाहिए। यहां से कोई कॉपरेशन ही नहीं, हमें मोदी का पैसा नहीं चाहिए। वही पैसा मोदी का नहीं है, मोदी के पास इतना पैसा ही नहीं है। ये पैसा देश के प्रधानमंत्री का नहीं है, भारत सरकार का है, भारत सरकार के खजाने का है, और ये पैसा बंगाल की जनता का भी है। और आप बंगाल की जनता के अधिकार को रोक रहे हैं। मित्रों, हमने तय किया बंगाल की बच्चियां शिक्षा में काफी पीछे। मैं 2016 से बंगाल में घूम रहा हूं। मैं जब गुजरात में था तब हर वक्त ट्राइबल जिले का प्रभारी मंत्री रहा। मुझे तो अभिमान था कि मैंने गरीबी को देखी, मगर यूपी और बंगाल देखकर मेरा अभिमान चूर चूर हो गया। मैंने मेरे जीवन में गरीबी देखी ही नहीं थी, बंगाल में आकर इतनी दारुण गरीबी में लोग जी रहे। और मुख्यमंत्री हर रोज एक ही वाक्य, केला हो गए, केला हो गए, केला हो गए। हमने तय किया है कि केजी से पीजी तक हर बच्ची की, कितनी भी गरीब हो, कितनी भी पैसे वाली की बेटी हो, इसकी पूरी शिक्षा का खर्चा बंगाल सरकार देगी। बंगाल की हर महिला के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, बस में जाए, ट्राम में जाए, या मेट्रो में जाए, या रेलवे में जाए, पूरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बंगाल सरकार। ये सारी का तो आप सबसे आग्रह, वोट देने के पहले आप हमारा संकल्प पत्र एक बार जरूर पढ़ें। 17 सरकारें है भारतीय जनता पार्टी के पास, कोई ऐसा नहीं है कि बंगाल में यदि फिर से आ जाएगी तो हमारा कोई सत्यानाश हो, ऐसा नहीं। परंतु बंगाल की चिंता करना स्वाभाविक है, क्योंकि बंगाल नॉर्थ ईस्ट का भी द्वार है, और नॉर्थ ईस्ट और बंगाल मिलकर देश के, दुनिया के 7 देशों के साथ सरहद छूती है। अगर यहां सरहद सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित। और देश की सुरक्षा के सामने वोट में क्या हो? कल ही घटना हुई सिद्धलकुची के अंदर, सीआरपीएफ के हथियार छीनने का प्रयास किया, फायरिंग हुई, 4 जवान मारे गए। अब मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। माइक में तो ममता दीदी को जो बोले उनको कोई रोक नहीं सकता, उनका एक स्वभाव है। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इस पर शांति से घर पे जाकर विचार करें। ठीक 7 दिन पहले उसी विधानसभा में ममता दीदी ने कहा कि युवा और महिलाएं बाहर आए और सीआरपीएफ के हथियार छीन ले। ये उचित है क्या? लड़कों ने हथियार छीनने गए, कोई पुलिस वाला अपना हथियार थोड़ी ना देगा, फायरिंग हुई, मर गए। मुझे भी बहुत दुख, ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु चारा क्या रखा, आपने उकसाया उनको। और उसी मध्य क्षेत्र में सूबे है हमारे एक राजवंशी कार्यकर्ता, इसको पॉइंट ब्लैंक गोली मारकर मार दिया, तृणमूल के गुंडों ने मार दिया। ममता दीदी ये 4 के लिए तो बहुत रो रही है, छाती पीट पीट, और पूरा देश सर पर उठा है। मेरा आप लोगों से इतना ही सवाल है कि 5वें बच्चे का क्या दोष था कि ममता दीदी 5वां नाम बोलने के लिए तैयार नहीं? एक ही दिन 5 मरे हैं। इतना ही है कि वो हिंदू राजवंशी था और वो 4 माइनॉरिटी। मैं समझता हूं किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ये उचित नहीं है।
ये 4 बच्चे जो माइनॉरिटी के मरे वो भी दुखद है, और वो 5वां राजवंशी समाज का बच्चा मरा वो भी दुखद है। आप 2 आंसू इसके लिए भी बहा लेती, खाम खा के भी नकली भी बहा लेती, मगर इसकी भी जरूरत नहीं। उनको अपनी वोट बैंक की चिंता है, शार्प पॉलिटिकल मैसेज डालती और भाषण में कहती सारे मुसलमान अपने वोट बिगाड़े नहीं, तृणमूल कांग्रेस में डाले। क्यों भाई, सिर्फ उनके वोट चाहिए? हमें तो अपील ही नहीं करती, वो समझती है कहां जाए। ऐसा नहीं है दीदी, विकल्प तैयार हो चुका है और 2 मई को खेला निश्चित हो। इस प्रकार से नहीं चल सकता भाई। पंचायत के चुनाव में मैं 40 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं, कहीं व्हाट्सएप पर पर्चा लेने की व्यवस्था मैंने नहीं देखी। यहाँ हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा कि पंचायत का पर्चा व्हाट्सएप पर दे सकते हो, क्योंकि पर्चा बनने जाओ तो मार डालते हैं। क्या ये बंगाल को शोभा देता है? क्या देश भर में मैसेज बंगाल का अच्छा दिखेगा? आप मुझे बताइए, अच्छा दिखेगा? 130 कार्यकर्ता अब तक भारतीय जनता पार्टी के मार दिए हैं, एक भी अरेस्ट नहीं। मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार आप बना दीजिए, तृणमूल कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता कभी नहीं मारा जाएगा, और मारा जाएगा तो कठोर से कठोर कार्रवाई। सरकारें इस तरह से नहीं चलनी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर किसी को बोलने का अधिकार नहीं। मुझे तो इतना बाहरी